देखते हैं फंडामेंटल का क्वेश्चन। वुंड केयर देखते हैं क्या होता है। वुंड केयर क्या है? इन द वुंड हीलिंग प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू अकर इन द ऑप्शन है इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, होम्योस्टेटिस फेज, मैचुरेशन फेज। तो ये क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में देखने को मिलता है, फॉर्मेशन हो जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू का। ठीक है, जिसमें देखते हैं फ्लोइंग फेज आर इन्वॉल्व इन द हीलिंग ऑफ फुल थिकनेस वुंड आर। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस फेज। क्या बोलते हैं इसको? होम्योस्टेसिस फेज। इसमें क्या होता है? इमीडिएट इसमें ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है एट द वुंड। ठीक है, इमीडिएट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है एट वुंड। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लामेटरी। और इन्फ्लामेटरी को क्या बोलते हैं? क्या है? एक्जुडेटिव फेज। इन्फ्लामेटरी का दूसरा नाम क्या है? एक्जुडेटिव फेज बोलते हैं। ये पीरियड जो होता है, पीरियड फ्रॉम द इंजरी टू क्या है? इंजरी से स्टार्ट होता है टू 4 days तक। ठीक है, अकर क्या है? अकर होम्योस्टेसिस एंड vasodilation of the surrounding tissue due to release of histamine. It is associated with edema, erythema, heat and pain. ठीक है, इन्फ्लामेटरी एंड एक्जुडेटिव फेज जो होता है, पीरियड ये कब से स्टार्ट होता है? इंजरी से लेके 4 days तक होता है। और इसमें और क्या होगा? अकर होम्योस्टेटिस एंड vasodilation ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। और ये एसोसिएटेड विथ किसके साथ होता है? एडिमा है, एरिथमिया है, हीट है और पेन। उसके बाद देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है जिसको बोलते हैं, इसमें प्रोलिफरेटिव फेज में सेलुलर रिपेयर हो जाता है। इसमें सेलुलर रिपेयर हो जाता है प्रोलिफरेटिव फेज में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पीरियड फ्रॉम क्या होता है? 3 to 24 डे क्या है? 24 डे होता है। इसमें मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटीज आर क्या होता है? क्या होता है? फेलिंग ऑफ वुंड विथ ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसमें क्या होता है? फेलिंग ऑफ वुंड विथ ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है इसमें प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को क्या बोलते हैं? सेलुलर रिपेयर बोलते हैं। और ये पीरियड जो होता है क्या है? 3 to 24 days होता है। और इसमें मेन एक्टिविटी क्या होता है? क्या है? फीलिंग ऑफ वुंड विथ ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है। उसके बाद होता है क्या है? रीमॉडलिंग। क्या होता है? रीमॉडलिंग, जिसको मैचुरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है? कोलाजन स्कार आर कंटिन्यू टू रीऑर्गेनाइज। क्या है? रीऑर्गेनाइज एंड गेन स्ट्रेंथ करता है। इसमें रिमॉडलिंग एंड मैचुरेशन में क्या होता है? कोलाजन स्कार देखने को मिलता है। कोलाजन स्कार आर कंटिन्यू टू रीऑर्गेनाइज एंड गेन स्ट्रेंथ। अब देखते हैं क्या है? द इन्फ्लामेटरी एंड एक्जुडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर कितना दिन तक होता है? 1 क्या है? इंजरी से लेके 4 days तक देखने को मिलता है। अब देखते हैं विच ऑफ द क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग क्या होता है? उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस फेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? द रीजेनरेशन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइन एज। द रीजेनरेशन ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइन एज। ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ क्या लॉस्ट सेल बाय सेम सेल। बी देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल बाय कनेक्टिव टिश्यू। और सी देखते हैं रिप्लेसमेंट बाय लॉस्ट सेल बाय WBC। रिप्लेसमेंट ऑफ क्या लॉस्ट सेल बाय मास्ट सेल। तो किसके द्वारा होता है? रिप्लेसमेंट हो जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल बाय कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होता है। क्या होता है? द रीजनरेशन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइन एज रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल बाय कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू है आर क्या है? आर न्यूली फॉर्म्ड
न्यूली फॉर्म वास्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग वुंड हीलिंग एट द प्लेस ऑफ लॉस्ट सेल। ग्रेनुलेशन टिश्यू एट वुंड appear to be a reddish pink in color। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ ड्रेसिंग चेंज इंस्पेक्शन ऑफ द वुंड रिवील व्हाट appear to be a reddish pink tissue in wound। The nurse interpreted this as ऑप्शन ए exudate ग्रेनुलेशन टिश्यू, स्कार अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू में देखने को मिलता है, रेडिश पिंक टिश्यू देखने को मिलता है। अब देखते हैं विच क्या है, एमंग दिच विच फाइंडिंग इनटू बॉडी इज नॉन पुरुलेंट। ऑप्शन है CSF, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल फ्लूइड और ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है, एमंग दिज फ्लूइड इनटू बॉडी इज नॉन पुरुलेंट। क्या क्या होता है, CSF भी होता है, पुरुलेंट क्या है, प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, इसमें CSF प्लूरल इफ्यूजन बोले तो एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, पेरिकार्डियल फ्लूइड ऑल आर नॉन पुरुलेंट नॉट कंटेनिंग पस फ्लूइड ऑफ बॉडी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर क्या है, इरीगेटिंग अ ड्रेनेज वुंड विथ स्टेराइल saline solution, which of the following would be at the most appropriate procedure to follow। ऑप्शन ए देखते हैं, हैंड वॉश, क्या है, वियर क्लीन ग्लव्स, रिमूव सॉलिड ड्रेसिंग एंड रिमूव ग्लव्स, वॉश हैंड एंड यूज स्टेराइल ग्लव्स एंड अपीयर स्टेराइल फील्ड। तो यही होगा, क्या है, हैंड वॉश करना है सबसे पहले, उसके बाद वियर करोगे क्लीन ग्लव्स। ठीक है, उसके बाद रिमूव करोगे सॉलिड ड्रेसिंग और फिर क्या है, रिमूव करोगे ग्लव्स। उसके बाद फिर हैंड वॉश करोगे, फिर वियर करोगे स्टेराइल ग्लव्स और प्रिपेयर करोगे स्टेराइल फील्ड। ठीक है, यू आर इरीगेटिंग ड्रेनेज वुंड विथ स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू फॉलो। सबसे पहले हैंड वॉश करोगे, क्या है, वियर करोगे क्लीन ग्लव्स, फिर रिमूव करोगे सॉलिड ड्रेसिंग, फिर ग्लव्स निकाल दोगे। उसके बाद हैंड वॉशिंग फिर करना है, फिर वियर करना है स्टेराइल ग्लव्स, फिर प्रिपेयर करना है स्टेराइल फील्ड। ठीक है, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, वुंड, क्या है, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। ऑप्शन है सर्जिकल, क्या है, सेप्टिक टेक्निक, मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस एंड बोथ एसेप्सिस। तो क्या है, सर्जिकल एसेप्सिस हम यूज करते हैं वुंड ड्रेसिंग के लिए, सर्जिकल एसेप्सिस। अब देखते हैं, विच डिस्क्रिप्शन बेस सूट क्या है, सीरस ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड, क्या है, सीरस ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड। ऑप्शन है फ्री ब्लीडिंग, क्लियर वाटरी प्लाज्मा, थिक एंड येलो, और डी है ब्राउन एंड फाउल स्मेलिंग। तो क्लियर वाटरी प्लाज्मा होता है, सीरस ड्रेनेज होता है फ्रॉम अ वुंड, जिसको क्या होता है, क्लियर वाटरी प्लाज्मा होता है। इसमें क्या क्या होता है, टाइप ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम वुंड आर, क्या होता है, सीरस जो होता है ना, सीरस जो होता है क्लियर वाटर प्लाज्मा होता है। ठीक है, सीरस जो होता है क्लियर वाटर प्लाज्मा होता है। और सेंगुनियस जो होता है ये क्या होता है, ब्राइट रेड इन कलर इंडिकेटिंग फ्रेश ब्लीडिंग होता है। ठीक है, सेंगुनियस जो होता है ब्राइट रेड इन कलर होता है, जो इंडिकेट करता है फ्रेश ब्लीडिंग, इसको सेंगुनियस बोलते हैं। सीरो सेंगुनियस क्या होता है, पेल वाटरी ड्रेनेज होता है, पेल वाटरी ड्रेनेज जो होता है सीरो सेंगुनियस होता है। प्रूलेंट जो होता है, प्रूलेंट जिसमें थिक येलो ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज होता है, थिक येलो ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज होता है। तो सीरस जो होता है क्या होता है, देखते हैं अच्छे से।
सीरस क्या होता है? सीरस जो होता है ना, ये क्लियर वाटर प्लाज्मा होता है सीरस, ठीक है। सिंगुनियस जो होता है ब्राइट रेड इन कलर होता है, जो इंडिकेट करता है फ्रेश ब्लीडिंग। और सीरो सिंगुनियस जो होता है पेल वाटरी ड्रेनेज होता है, पेल वाटरी ड्रेनेज होता है। और प्रूलेंट जो है थिक येलो ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस ड्रेनेज डैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन है सीरस ड्रेनेज, सेंगुनियस ड्रेनेज, प्रूलेंट ड्रेनेज, सीरो सेंगुनियस ड्रेनेज। तो क्या होता है? सेंगुनियस ड्रेनेज होता है इसमें, सेंगुनियस ड्रेनेज। द ड्रेनेज डैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ RBC इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्या है? सेंगुनियस ड्रेनेज, क्योंकि सेंगुनियस ड्रेनेज में है ब्राइट रेड कलर का होता है ब्लीडिंग, जो फ्रेश ब्लीडिंग होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। विच एक्शन इज अ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वुंड इन्फेक्शन। ऑप्शन है यूजिंग स्टेराइल ड्रेसिंग, बी देखते हैं सजेशन क्या है डाइटरी सप्लीमेंट, सी दे अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, डी दे ऑब्जर्व केयरफुल हैंड वॉशिंग। तो क्या करना है इसमें? यूज करना है स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वुंड इन्फेक्शन में यूज करना है स्टेराइल ड्रेसिंग। ऑल एक्शन आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव वुंड इन्फेक्शन बट यूजिंग स्टेराइल ड्रेसिंग टू प्रिवेंट वुंड कंटामिनेटेड इज मोस्ट इफेक्टिव। क्या है? स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है द प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस। यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इफ़ वुंड इज इन्फेक्टेड। अगर वुंड इन्फेक्टेड है तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। अब देखते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ पस ऑफ वुंड फ्लोइंग कैन बी यूज। ऑप्शन है H2O, H2O2, H2O3 और नॉन ऑफ द एबव। द H2O2 हम यूज करते हैं पस को क्लीन करने के लिए अगर वुंड हो गया है तो। नॉर्मल सलाइन एंड यूसॉल सॉल्यूशन जो होता है टू क्लीन वुंड विथ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। क्या है? नॉर्मल सलाइन एंड यूसॉल सॉल्यूशन हम यूज करते हैं टू क्लीन वुंड विथ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया से, अगर आर मेनली यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन जो पेरी ऑक्साइड जो होता है H2O2 जो यूज एज अ कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो रिमूव करता है ब्लड स्टेनिंग एज एन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और क्या है 3% इक्वास सोल्यूशन जो होता है, 3% इक्वास सोल्यूशन जो H2O2 है, जो यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक जर्मिसाइड एंड क्लीनिंग एजेंट फॉर एन इन्फेक्टेड वुंड एंड टू रिमूव स्लज। और क्या है एक्रीफ्लेविन, क्या है एक्रीफ्लेविन जो होता है इन 2% सॉल्यूशन यूज फॉर ड्रेसिंग वुंड विथ अ प्रूलेंट, जो इसमें पस डिस्चार्ज हो रहा है। क्या है एक्रीफ्लेविन जो हम यूज करते हैं 2% सॉल्यूशन होता है, जो ड्रेसिंग ऑफ वुंड विथ प्रूलेंट पस ड्रेनेज में डिस्चार्ज में। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग। ऑप्शन है हाई प्रोटीन डाइट, कीप सराउंडिंग एरिया ड्राई, ठीक है, मॉडरेट एक्टिविटी और कंस्ट्रिक्टेड बैंडेज। तो कंस्ट्रिक्टेड बैंडेज को हम क्या करते हैं, ये इंटरफेयर कर देगा, ठीक है। बैंडेज शुड बी क्या है नाइदर टू बी अ टाइट एंड नॉट टू बी अ लूज। कंस्ट्रिक्टेड बैंडेज जो है शुड बी अवॉइडेड, इट में इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग बिकॉज लोकेलाइज प्रेशर कैन कॉज सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट। अब देखते हैं हीमेटोमा हैज़ बीन अवॉइडेड बाय द। ऑप्शन ए करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ ड्रेसिंग, क्या है करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ लोशन, करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। हीमेटोमा कैन बी अवॉइडेड बाय द करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। हेमेटोमा है मीन्स
स्वेलिंग क्या है, स्वेलिंग कंप्राइजिंग अ मास ऑफ एक्स्ट्रा, क्या होता है, एक्स्ट्रा वेजिटेड ब्लड, बोले तो क्लोट कन्फाइंड एंड ऑर्गन टिश्यू एंड स्पेस कॉज्ड बाई ब्रेक इन द ब्लड वेसल्स, बाई करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर या प्रेशर बैंडेज हेमेटोमा फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड। क्या, प्रेशर बैंडेज इज अ बैंडेज यूज फॉर अप्लाइंग प्रेशर यूजिंग, क्या है, यूजुअली टू स्टॉप हेमरेज एंड प्रिवेंट एडिमा। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी एडॉप्टेड बाई अ नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन वेन अंडर, क्या है, अंडरटेकन वेन्यूपंचर। ऑप्शन ए देखते हैं, लूज अ वेन डैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट। बी देखते हैं, टैप द वेन हार्ड बिफोर वेन्यूपंचर। अप्लाई फॉर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर। अप्लाई हिपैरिन ऑइंटमेंट आफ्टर प्रोसीजर। तो अप्लाई करना है फॉर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर। ठीक है, अप्लाई करना है फॉर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर। ये बेस्ट वे जो होता है, जो एडॉप्ट करता है नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन बाई अंडरटेकिंग वेन्यूपंचर। तो अप्लाई करना है क्या है, फॉर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर। ठीक है। इफ़ अगर हेमेटोमा डेवलप हो गया है आफ्टर वेन्यूपंचर, अप्लाई प्रेशर या फिर आइस एंड एलिवेट कर देना है एक्सट्रीमिटीज़। अगर हेमेटोमा डेवलप हो गया है वेन्यूपंचर करने के बाद, तो प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, आइस या एलिवेट कर सकते हो एक्सट्रीमिटीज़। अब देखते हैं, एक नर्स है, इज अ केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ ब्लीडिंग फ्रॉम अ, कहाँ, पंचर वुंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड नर्स यूज टू कंट्रोल एट्रियल ब्लीडिंग। प्रेशर एट द क्या, पंक्चर साइट। बी एप्लीकेशन ऑफ टर्निक्यूट, प्रेशर पॉइंट मसाज, प्रेशर ड्रेसिंग। तो क्या करोगे, प्रेशर एट द, क्या है, पंक्चर साइट पे लगाओगे, ब्लीडिंग हो रहा है तो। एट्रियल एंड सीवियर ब्लीडिंग में बी अ कंट्रोल बाय अप्लाइंग प्रेशर विथ क्या है, विद द फिंगर एट द नियरेस्ट प्रेशर पॉइंट बिटवीन इट एंड द हार्ट। द आर्टरी इज लोकेटेड, क्या है, डिजिटल प्रेशर इज अप्लाइड एबव इट क्या है, अनटिल ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाए, या फिर अनटिल द आर्टरी इज लाइगेटेड, या रिपेयर ना हो जाए। एन एट्रियल टर्निक्यूट रियरली शुड बी यूज। और सी में भी हम यूज कर सकते हैं, बट लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। क्या है, इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग। ऑप्शन ए, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर यूजिंग हैंड एंड क्लॉथ। बी देखते हैं, अप्लाई ड्रेसिंग पैड, इमोबलाइज द इंजर्ड पार्ट, प्लेस द पर्सन इन सूटेबल पोजीशन। तो अप्लाई करना है डायरेक्ट प्रेशर यूजिंग हैंड एंड क्लॉथ के द्वारा। ठीक है। क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। क्या है, ब्लीडिंग वुंड। ऑप्शन ए, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। बी देखते हैं, एलिवेट द वुंड। सी देखते हैं, अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट। डी देखते हैं, ऐड ब्लिंकी, क्या है, बल्कि ड्रेसिंग टू रीइंफॉर्म ब्लड सॉकिंग बैंडेज। तो क्या है, अप्लाई करना है डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। फर्स्ट स्टेप होगा जो केयरिंग ब्लीडिंग वुंड के लिए, तो अप्लाई करेंगे डायरेक्ट प्रेशर विद अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। क्या है, ऑल आर द करेक्ट मेजर एडॉप्टेड बाय अ नर्स टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, इमोबलाइज द अफेक्टेड पार्ट। बी, एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट। अप्लीकेशन ऑफ आइस प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइड। हॉट अप्लीकेशन तो कभी करते ही नहीं। ठीक है। ऑल आर करेक्ट मेजर टू कंट्रोल ब्लीडिंग एक्सेप्ट हॉट अप्लीकेशन, बिकॉज हॉट अप्लीकेशन विल इंक्रीज ब्लीडिंग ड्यू टू वैजोडाइलेशन के कारण हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं,
वुंड क्या है, वुंड केयर मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी क्या है, मस्ट बी डन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुंड। ऑप्शन है कम्प्लेक्स वुंड, ऑल टाइप ऑफ वुंड, इन्फेक्टेड वुंड, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड। तो ऑल टाइप ऑफ वुंड में हम क्या है, ऑल टाइप ऑफ वुंड में हम यूज कर सकते हैं। वुंड केयर मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी डन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुंड। कम्प्लेक्स वुंड है, इन्फेक्टेड वुंड है या पोस्ट ऑपरेटिव वुंड है, तो सारे जगह हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं टू प्रमोट हीलिंग ऑफ द लैसरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज करेक्ट। ठीक है, अगर लैसरेशन अगर हो रहा है क्या है, टू प्रमोट हीलिंग ऑफ लैसरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज करेक्ट। एलिवेट द बॉडी पार्ट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एट हीट, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग ऑन आइस पैक। तो क्या करोगे, अप्लाई करना है प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट। प्रमोट हीलिंग ऑफ लैसरेशन के लिए इंटरवेंशन क्या करोगे, अप्लाई करना है प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट। क्या है, अ वुंड एन इरेगुलर टीयर ऑफ फ्लेश कॉल्ड लैसरेशन। अप्लाई करना है प्रेशर ड्रेसिंग टू प्रिवेंट फर्दर लैसरेशन एंड हीट जो है टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई कर देगा। क्या है, द ड्रेसिंग मटेरियल या प्रोडक्ट दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द यूज इन इन्फेक्टेड वुंड इज हाइड्रोक्लोराइड, क्या एल्जीनेट और कोलाजेन। तो हाइड्रोक्लोराइड हम यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोजेन कर सकते हैं, एल्जीनेट कर सकते हैं और कोलाजेन कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोराइड हम नहीं करते हैं। कौन सा ड्रेसिंग मटेरियल जो है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं इन्फेक्टेड वुंड में, क्या इसमें है, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। हाइड्रोजन इज अ क्लोराइड कंटेनिंग और हाइड्रोफिलिक पॉलीमर यूज इन अ न्यूमरस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ग्लूकोज सेंसर, क्या है, ब्रेस्ट इम्प्लांट, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस और स्टेराइल ड्रेसिंग। हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ड्रेसिंग इज फ्लेक्सिबल ड्रेसिंग होता है जो मेड इन एडहेसिव गम लाइक हाइड्रोक्लोराइड मटेरियल। द ड्रेसिंग कीप इन अ वुंड सरफेस मॉइस्ट बिकॉज इट एक्सक्लूड एयर, इट में प्रमोट एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द वुंड that are suspected to be infected। ठीक है, याद रखना है। क्या है, द सोर्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर। ऑप्शन है पुअर हाइजीन इन नर्स एंड पेशेंट, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट फ्रॉम माउथ टू नोज, क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम अदर वुंड। तो डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन ड्रेसिंग। ऑप्शन ए ड्रेसिंग, क्या है, ड्रेसिंग फोर्सेप, स्पॉन्ज होल्डिंग और सीजर। आर्टरी फोर्सेप हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन ड्रेसिंग, तो आर्टरी फोर्सेप हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या है, ड्रेसिंग फोर्सेप करते हैं, सीजर करते हैं और स्पॉन्ज होल्डिंग करते हैं। आर्टरी फोर्सेप हम यूज नहीं करते हैं ड्रेसिंग में, याद रखना है अच्छे से। आर्टरी फोर्सेप जो होता है, आर्टरी फोर्सेप इज अ, क्या है, डिलिकेट क्लैंप होता है डैट विल नॉट, क्या है, डैट विल नॉट इंजर्ड द वेसल। इट इज़ यूज फॉर टेम्पररी ऑक्लूजन ऑफ वेसल्स के लिए हम यूज करते हैं। देखते हैं TPN क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब देखते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सेंट्रल वेन बिकॉज rapid rate of infusion, high volume of infusion, high osmolarity of solution, easily accessible। तो इसमें high osmolarity of solution होता है, इसलिए सेंट्रल वेन से देते हैं। TPN जो होता है द IV, क्या है, द IV प्रोविजन ऑफ डेक्सट्रोज, एमाइनो एसिड एंड इमल्सिफाइड फैट, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन एंड मिनरल to the patient who are unable to take
टेक न्यूट्रिशन बाय माउथ, ठीक है। जो पर्सन है कि माउथ के द्वारा एनेबल है इनटेक लेने के लिए न्यूट्रिशन, उसको हम आईवी के द्वारा देते हैं टीपीएन। क्या है, द डिलीवरी ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी सोल्यूशन होता है जिसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है इनटू पेरिफेरल वेन कैन बी कॉज क्या है, स्क्लेरोसिस, फ्लेवाइटिस, स्वेलिंग। सो मोस्ट प्रिफरेबल जो हम यूज करते हैं सेंट्रल वेन से, इसीलिए इफ टीपीएन रिक्वायर्ड लॉन्गर देन 4 वीक। 2 क्या है, 2 इन सॉल्यूशन इन पेरेंटल न्यूट्रिशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए लिपिड अमाइनो एसिड एंड डेक्सट्रोज, लिपिड डेक्सट्रोज लिपिड प्रोटीन। तो क्या होता है, 2 इन सॉल्यूशन जो पेरेंटल न्यूट्रिशन में कॉम्बिनेशन होता है अमाइनो एसिड और डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। ऑल सॉल्यूशन ऑफ टीपीएन कंटेंट जो होता है शुगर होता है जिसको डेक्सट्रोज बोलते हैं, फॉर एनर्जी, एंड प्रोटीन होता है जिसमें अमाइनो एसिड। बट फैट जो होता है, लिपिड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर ऑल्सो एडेड हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर इज नॉट यूज फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऑप्शन ए देखते हैं ग्रोसंग, बी देखते हैं क्या है हिकमैन, सी देखते हैं स्वानगॉज, और डी देखते हैं क्या है ब्रोवियक। तो स्वानगॉज हम यूज नहीं करते हैं, याद रखना है, टीपीएन में स्वानगॉज हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इसको अच्छे से देख लेते हैं। स्वानगॉज जो कैथेटर होता है ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है। ये इंसर्टेड इनटू पल्मोनरी आर्टरी इन शॉक और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा टू डिटरमाइन इंट्रा कार्डियक प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। इट इज़ यूज में कॉज ब्लीडिंग हो सकता है, वेसल्स रप्चर हो सकता है, डिसएर्थमिया हो सकता है, एंड अदर लाइफ थिएटरिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं टिफिन में। क्या है ग्रोसिंग, क्या है हिकमैन क्या होता है, अ टनल्ड सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है, और क्या है ब्रोवियक आर सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है, ठीक है। क्या है यूज टू एडमिनिस्टर टीपीएन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कीमोथेरेपी में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं क्या है, द नर्स इज preparing to hang fat emulsion. The nurse note that fat globules are visible at the top of solution. The nurse take which of the following action? Option A, run the bottle of solution underlying warm water. B, they roll the bottle of solution gently. Shake the bottle of solution of vigorously. Obtain और डिफरेंट बोटल सॉल्यूशन। तो ऑब्टेन करना है डिफरेंट बोटल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि फैट इमल्सन इज होता है इज कम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड इमल्सिफाइंग सिस्टम सुटेबल फॉर आईवी यूज। इफ द फाउंड इमल्सन इनटू लेयर विजुअल फैट ग्लोब्यूल फ्रोथ, डू नॉट यूज एंड रिटर्न द सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। एक नर्स है, और नर्स इज चेंजिंग द सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग टीपीएन। द नोट क्या है, द नोट डैट इज कैथेटर इंसर्शन एंड साइट अपीयर रेडेंट द नर्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट असेस विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए देखिए टाइटनेस ऑफ ट्यूबिंग कनेक्शन, बी दे क्लाइंट टेम्परेचर, सी देखते हैं एक्सपायरी डेट ऑन द बैग और टाइम ऑफ लास्ट ड्रेसिंग चेंज। तो क्या है क्लाइंट टेम्परेचर हम चेक करते हैं, क्यों, एक नर्स है चेंजिंग द सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग ऑफ क्लाइंट रिसीव टीपीएन, नोट किया गया है कैथेटर इंजन क्या है साइट रेडेंट है। द नर्स नेक्स्ट एक्शन क्या है क्लाइंट टेम्परेचर चेक करो, क्योंकि क्या है इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, ठीक है। साइट ऑफ इन्फेक्शन एट द कैथेटर साइट इंक्लूडेड रेडनेस, ड्रेनेज, सो क्लाइंट शुड मॉनिटर फॉर क्या है अदर साइन लाइक फीवर, चिल्स, एलिवेटेड WBC, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज अ इसेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज
ऑप्शन है इवाल्युएशन ऑफ पेरिफेरल आईवी लाइन, क्या है कन्फर्मेशन डेट ट्यूब इज इनटू स्टमक, असेस करना है बोवेल साइन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मोनीटर। तो इवाल्युएट करोगे, इवाल्युएट ऑफ पेरिफेरल आईवी साइट, असेसमेंट इज एसेंशियल एडमिनिस्टर टू टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में इवाल्युएट करोगे, इवाल्युएट ऑफ द पेरिफेरल आईवी साइट। कैथेटर इंसर्शन साइट इज इंस्पेक्ट एंड रेडेंट एवरी 24 to 48 आवर। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इज यूज्ड to avoid infection because it may chance of sepsis. The condition of site and position of catheter are documented. Catheter is evaluated for leakage. If present, this should be reported to the physician. ठीक है, याद रखना है। Although fluid chance of hypervolemia and electrolyte should be also monitored. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन इन द पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ ट्यूब चेंज। ठीक है, तो ट्यूब चेंज के टाइम क्या हो सकता है, तो एयर एम्बोलिज्म का होने का चांस हो सकता है, एयर जाने का चांस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, TPNR एयर एम्बोलिज्म, एयर इंटर कर जाएगा ट्यूबिंग चेंज के टाइम। हाइपर एंड हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर एंड हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपर वोलेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, निमोथोरेक्स हो सकता है। इन एडजेक्ट कैथेटर इज प्लेसमेंट में कॉज पंक्चर ऑफ द प्लूरल स्पेस। अब देखते हैं, नर्स इज अ केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ रिसीव पेरेंटल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन। द नर्स शुड परफॉर्म blood glucose monitor every 6 hourly to detect complication of hyponatremia, hyperkalemia, hypocalcemia, hyperglycemia के लिए। हाइपरग्लाइसेमिया जो होता है में अकर ड्यू टू अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रोजिन सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटल सेटअप देखते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल सेटअप क्या है, क्या है, The modified outlet in general ward usually have ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है compressed medical air, वैक्यूम, और क्या है, क्या स्कैवेंजिंग सिस्टम। तो क्या होता है, compressed medical air होता है, क्या है compressed medical air। The modified outlet in general ward usually compressed medical air होता है। The size of draw sheet कितना होता है, 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 110 सेंटीमीटर वाइड होता है। 150 सेंटीमीटर लॉन्ग और 110 सेंटीमीटर वाइड होता है। सम साइज ऑफ कॉमन आर्टिकल आर मैट्रेस, मैट्रेस का कितना होता है, 190 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 90 सेंटीमीटर वाइड होता है मैट्रेस। ठीक है, याद रखना है, मैट्रेस जो है 190 सेंटीमीटर लॉन्ग और 90 सेंटीमीटर होता है वाइड। पिल्लो जो होता है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 45 सेंटीमीटर वाइड होता है और 10 सेंटीमीटर थिक होता है। तो पिल्लो होता है 60 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर वाइड होता है और 10 सेंटीमीटर थिक होता है। और सीट जो होता है, सीट कितना होता है, 108 इंच लॉन्ग होता है, 76 इंच वाइड होता है। बोले तो सीट जो है 274 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 193 सेंटीमीटर जो होता है वाइड होता है। और ड्रो सीट जो अभी देखे थे 150 सेंटीमीटर लॉन्ग और 110 सेंटीमीटर वाइड होता है। और पिल्लो कवर होता है 65 सेंटीमीटर लॉन्ग और 50 सेंटीमीटर वाइड होता है। मैट्रेस यूज टू पेशेंट केयर शुड बी, क्या होता है, थिक एंड हार्ड, थिन एंड सॉफ्ट, थिक एंड फर्म एंड थिन एंड इलास्टिक। तो मैट्रेस कैसा होता है, थिक एंड फर्म होता है। याद रखना है, मैट्रेस यूज टू पेशेंट केयर शुड भी कैसा होगा, थिक एंड फर्म, कैसा होगा, थिक एंड फर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हॉस्पिटल रिकमेंडेड क्वालिटी ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन इज। ऑप्शन ए देखते हैं 100 to 150 लीटर। ठीक है, क्या 150 to 200 लीटर, 200 to 250 लीटर, 250 to
300 लीटर। तो कितना होना चाहिए हॉस्पिटल में जो वाटर क्या है पर पर्सन के लिए 100 से 150 लीटर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल में 50 लीटर होना चाहिए पर पर्सन के अकॉर्डिंग। नॉर्मली है वाटर रिकमेंडेड जो है 115 लीटर पर पर्सन पर डे होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम है 50 होना चाहिए, नॉर्मली जो होता है 115 लीटर पर पर्सन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन हॉस्पिटल? फार्मेसी सर्विस क्या है, सपोर्टेड सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस और थेराप्यूटिक सर्विस। तो कैसा होना चाहिए, सपोर्टेड सर्विस होना चाहिए। सेंट्रल सप्लाई इन हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, सपोर्टेड सर्विस होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन हॉस्पिटल? सपोर्टेड सर्विस होना चाहिए। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट क्या है, CSSD। CSSD क्या होता है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट इज अ नॉन प्रोफेशनल सर्विस, बोले तो सपोर्टिव सर्विस होता है। विच ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ स्टेराइल आर्टिकल थ्रू आउट हॉस्पिटल? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड इज नीडेड क्या है, इज नीडेड एज अ एविडेंस फॉर अ लीगल एक्शन यू आर अवेयर दैट क्या है, दैट आर द रिकॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ? ऑप्शन ए द पेशेंट, अ पेशेंट लॉयर, अ कोर्ट, क्या है द हेल्थ केयर एजेंसी। किसका होता है, द हेल्थ केयर एजेंसी का। क्या है, व्हेन अ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड इज नीडेड एज एविडेंस ऑफ लीगल एक्शन यू आर अवेयर दैट इज रिकॉर्डेड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी का। क्या है, एज इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC द नर्स पेशेंट रेशियो इज ICU पेशेंट में कितना होना चाहिए, 1:1 रेशियो। अब देखते हैं स्टाफिंग रूम ऑफ नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू INC 1:3 होना चाहिए टीचिंग हॉस्पिटल में, और नॉन टीचिंग में कितना होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। और क्या होता है हॉस्पिटल इन जनरल क्या जनरल वार्ड में क्या है, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल इन जनरल वार्ड में, और ICU में कितना होना चाहिए, 1:1। द आइडियल नर्स एंड क्लाइंट रेशियो इन इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या है कितना होना चाहिए, 1:1 पर शिफ्ट होना चाहिए। आइडियल नर्स और क्लाइंट रेशियो इन इंटेंसिव केयर यूनिट में 1:1 पर शिफ्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ द नर्स पेशेंट क्या है रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल में? अभी 1:3 देखे हैं, कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। ठीक है, और जनरल वार्ड में होना चाहिए द रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट क्या है, शुड भी कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। क्या है, जनरल वार्ड में इन जनरल वार्ड द रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड भी कितना होना चाहिए, जनरल में 1:3 होना चाहिए। इन अ जनरल वार्ड द रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड भी 1:3 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट बैक? ऑप्शन ए बेड क्रेडल, बेड रेस्ट, फुट ब्रॉड और कार्डियक टेबल। तो क्या हम देते हैं, बैक रेस्ट। मैकेनिकल डिवाइस जो हम यूज करते हैं सपोर्ट पेशेंट बैक के लिए, बैक रेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेप्टिक क्या है, एसेप्टिक नोट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम? ऑप्शन ए पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पब्लिक रिलेशन, मशीनरी और क्वालिटी ऑफ केयर। तो मशीनरी हम नहीं यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट नॉट कंसिडर्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम? मशीनरी। पेशेंट सेटिस्फैक्ट्री होता है, पब्लिक रिलेशन होता है और क्वालिटी ऑफ केयर होता है, मशीनरी नहीं होता है। अब देखते हैं वाई नर्स शुड कीप यूनिट रेडी फॉर एडमिशन? कीप रेडी फॉर एडमिशन क्या है, ऑप्शन ए देखें नर्स विल रेडी टू रिसीव अ पेशेंट,
ठीक है, पेशेंट फील एक्सपेक्टेड एंड वेलकम, पेशेंट फील एट होम एंड ईजी, नर्स विल रेडी फॉर ट्रीटमेंट। तो क्या है, पेशेंट फील क्या है, एक्सपेक्टेड एंड वेलकम। ठीक है, क्या है, वाइल नर्स शुड कीप यूनिट रेडी फॉर एडमिशन, पेशेंट फील क्या एक्सपेक्टेड एंड वेलकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर ऑफ रबर आर्टिकल, ड्राई इन सनलाइट, स्टोर इन वुडन कूपबोर्ड, क्या है, फोल्ड एंड रोल, क्या है, वेयर रिक्वायर्ड डू नॉट यूज हॉट वाटर टू क्लीन। तो ड्राई इन सनलाइट में हम रबर आर्टिकल को हम नहीं रखते हैं। ठीक है, याद रखना है, डू नॉट क्या है, डू नॉट यूज जनरल क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर ऑफ रबर आर्टिकल का, तो ड्राई इन सनलाइट में हम नहीं रखते हैं। नेवर एक्सपोज रबर आर्टिकल, एग्जाम्पल मैकिनटोश, कैथेटर, रेक्टल ट्यूब, ग्लव्स एंड रबर बेड इन द सनलाइट and also not to fold them। ठीक है, only roll them to avoid creases। क्या है, कैन यूज हॉट वाटर बट नॉट बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर यूज कर सकते हैं बट बॉइलिंग वाटर नहीं। मैकिंग टोस्ट शुड नेवर बी फोल्डेड बिकॉज डिफ़िकल्ट टू स्टोर, चांस ऑफ बेड सर्विस, टीयरिंग अकर, और क्या है, बिकम रफ। तो टीयरिंग हो सकता है। ठीक है, मैकिंग टोस्ट को हम कभी भी फोल्ड नहीं करते हैं, नहीं तो टीयरिंग हो सकता है। अब देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। क्या है, नर्सिंग थ्योरी, इथिक्स एंड एज अ प्रोफेशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न विच कंट्री, तो कहाँ पे हुआ था, इटली में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज इज अ ब्रिटिश, क्या है मतलब कहाँ की थी, ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट। बॉर्न कब हुआ था, क्या है, 12 मई 1820 को, क्या है, 12 मई 1820 को जन्म हुआ था। और डेट कब हुआ था, डेट हुआ था इसका लंदन में हुआ था 13 अगस्त 1910 में, ब्रिटिश में हुआ था। ठीक है, 13 अगस्त 1910 को। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड इस्टेब्लिश नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। शी इज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली एंड डेट कहाँ हुआ था, लंदन यूके में। ठीक है, सी गिव थ्योरी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इन 1960 में। ठीक है, कंसीडर टू बी अ फर्स्ट नर्सिंग थियोरिस्ट। ठीक है, सी क्या है, सी वाज वन ऑफ द मेनी ट्रेंड नर्स टू अ सर्व इन अ क्रीमियम वार। ठीक है, एंड ड्रामेटिकली लोअर्ड द डेथ रेन इन ब्रिटिश आर्मी बाय एडवोकेटिंग क्या है, क्लीननेस एंड रिफॉर्म ऑफ द सैनिटरी कंडीशन इन द हॉस्पिटल एट द बोटेल फ्रॉम। अब देखते हैं, सी गॉट लॉट्स ऑफ फंड्स ड्यूरिंग क्रीमियम वार। फंड वाज यूज टू एस्टेब्लिश स्कूल ऑफ द नर्सिंग एट एस्ट थॉम्सन हॉस्पिटल इन लंदन। ठीक है, इन 1960 में। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बेस्ड ऑन द नाइटिंगेल मॉडल टू एस्टैब्लिश इन यूएस। ठीक है, क्या है, वाज बिलीव्यू हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क इन 1873 में। फर्स्ट क्या है, इस्टेब्लिश किया था स्कूल ऑफ द नर्सिंग थॉम्स हॉस्पिटल इन लंदन 1960 में। और फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बेस्ड ऑन नाइटिंगेल मॉडल ऑन एस्टैब्लिश यूएस में जो किए थे, जिसका नाम बिलीव्यू हॉस्पिटल था न्यूयॉर्क में, इन क्या है 1873 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, बर्थडे ऑफ लेडी विद द लैम्प इज सेलिब्रेटेड, द नर्स इज क्या है 12 मई। ठीक है, क्या है, हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, अब देखते हैं बर्थ डेट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल है 12 मई और 1820 में। ठीक है, ड्यूरिंग विच वार क्या है, डिड यूनाइटेड नेशन आस्क फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल असिस्टेंस इन द सिटिंग ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल ऑप्शन है क्रीमियम वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, सिविल वार।
तो कब क्या किसके लिए, तो सिविल वार के लिए, याद रखना है। ठीक है, क्या है ड्यूरिंग विच वार डिड यूनाइटेड स्टेट आस्क फ्लोरेंस नाइटिंगेल एसोसिएटेड विद, क्या है सेटिंग अप मिलिट्री हॉस्पिटल, किसके लिए, सिविल वार के लिए। ठीक है, क्या है अब देखते हैं, क्या इज एक्नॉलेज टू द फर्स्ट नर्सिंग थियोरिस्ट कौन थे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड के फर्स्ट नर्स कौन था, तो क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड का फर्स्ट नर्स कौन था, तो क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश, नर्सिंग एजुकेशन इस्टेब्लिश कौन किया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखना है। क्या है नर्सिंग एजुकेशन है इज इस्टेब्लिश कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्स वाज इस्टेब्लिश बाय थियोडर फ्लोडर्न, क्या है थियोडर फिलिंडर, क्या है थियोडर फिलिंडर जो थे, ये फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्स जो इस्टेब्लिश किए थे। क्या थियोडर फिलिंडर, ये ओपेंड द हॉस्पिटल एंड डिकोनेस, क्या है सिस्टरहुड डेडिकेटेड टू द केयर ऑफ सिक, ट्रेन सेंटर ऑन, कब किया था, तो 13 अक्टूबर 1836 को, 13 अक्टूबर 1836 को। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन देयर इज अ नर्स इन। अब देखते हैं द प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम वेयर डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 90, सेकेंड हाफ ऑफ 20, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। ठीक है, याद रखना है फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल इज इन यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन ए क्या है थॉमसन प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल, बेलार्ड स्कूल, क्या होता है मतलब कैसर वेर्थ स्कूल, हाउस होल्ड नर्सिंग स्कूल, तो क्या था ब्लाड स्कूल था। क्या है ब्लाड स्कूल जो था इन न्यूयॉर्क में वाज द फर्स्ट ऑफिशियल स्कूल फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन यूएसए। ब्लाड स्कूल था जो न्यूयॉर्क में था, ये फर्स्ट ऑफिशियल स्कूल था जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता था यूएस में। उसके बाद देखते हैं द नर्सिंग थ्योरी फ्रेमवर्क, क्या है मॉडल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, सेल्फ केयर, नेचुरल हीलिंग और एडॉप्टिव, तो नेचुरल हीलिंग के लिए। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे ये इन्वायरमेंटल थ्योरी बोले तो वेंटिलेशन, वार्मथ, लाइट, डाइट, क्लीनिनेस एंड नॉइज, बिलीव दैट इन्वायरमेंट शुड बी अल्टर टू अलाउ फॉर नेचुरल हीलिंग के लिए। फर्स्ट नर्सिंग फिलोसफी ऑन द हेल्थ मेंटेनेंस एंड रीस्टोरेशन वाज इस्टेब्लिश बाय, ऑप्शन कौन दिया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, फर्स्ट नर्स फिलोसफी थे ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रीस्टोरेशन वाज इस्टेब्लिश फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक्सेप्ट, तो क्या है ऑप्शन ए क्या नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन नर्सिंग ड्यूरिंग क्रीमियम वार। ठीक है, क्या विजिटेड इंडिया वंस ओनली, इंडिया में तो विजिट ही नहीं किए थे, यही है। ठीक है, क्या है रिसीव द ईयर बुक ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर कैसरवर्थ, ठीक है ये भी किए थे। क्या है रिसीव द ईयर बुक फॉर इंस्टीट्यूशन एंड कैसरवर्थ, क्या है अपॉइंटेड एज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंग्लिश जनरल हॉस्पिटल इन तुर्की, अपॉइंटेड किए गए थे सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंग्लिश जनरल हॉस्पिटल इन तुर्की में। ठीक है, अपॉइंटेड एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंग्लिश सेंट्रल हॉस्पिटल इन तुर्की, रिसीव द ईयर बुक ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड कैसर वर्थ में भी। और क्या होता है नोन फॉर कंट्रीब्यूशन इन नर्सिंग ड्यूरिंग क्रीमियम वार, तो कब इंडिया में विजिट नहीं किए थे।
ठीक है। क्या सी हैड द इंटरेस्ट इन इंडिया एंड वांट टू विजिट क्या इन क्या है 80 क्या है 57 रिवोल्ट बट क्या अनफॉर्चुनेटली इट बिकम नॉट पॉसिबल ऑल थ्रो सी वर्क ऑन इंडियन सैनिटरी क्या सैनिटेशन प्रोग्राम। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन नर्स फंक्शन। ऑप्शन ए डायग्नोसिस द अंडरलाइनिंग पैथो फिजियोलॉजिकल ऑफ डिसीज, बी ए प्रोवाइडिंग एंटी पायरेटिक ड्रग टू पेशेंट हु हैज़ इंटरमिटेंट फीवर, सी देखते हैं प्रोवाइडिंग स्पॉन्ज बाथ टू बेड रिडन पेशेंट, और डी दे परफॉर्म द लैब टेस्ट फॉर पेशेंट फॉर कॉजेज फॉर डिसीज। तो क्या है प्रोवाइड किए थे स्पॉन्ज बाथ टू बेड रिडन पेशेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द लिविंग क्या है लिविंग मैटर टू अदर थिंग्स एंड इन्वायरमेंट कंडीशन इज। ऑप्शन ए डेवलपमेंटल थियोरी, एडॉप्टेशन थियोरी, जनरल सिस्टम थियोरी, फिजियोलॉजिकल थियोरी। तो ये एडॉप्टेशन थियोरी दिए थे। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ द लिविंग मैटर टू अदर थिंग्स एंड इन्वायरमेंट कंडीशन इज एडॉप्टेशन थियोरी। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ द लिविंग मैटर टू अदर थिंग क्या है अदर थिंग्स एंड इन्वायरमेंट कंडीशन इज एडेप्टेशन थियोरी। एडेप्टेशन मॉडल थियोरी इज क्या है कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग डेवलप्ड बाय नर्सिंग थ्योरिस्ट सिस्टर सिस्टर कैलिस्टा रोय। सिस्टर कैलिस्टा रोय क्या है 1976। इट इज अ क्या है डेट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। ठीक है। क्या है इन दिस मॉडल द गोल ऑफ नर्स इज टू प्रमोट एडेप्टिव फिजिकल सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी एंड रोल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है। एडाप्टेशन मॉडल थ्योरी जो दिए थे ये कंसेप्चुअल मॉडल था नर्सिंग डेवलप का। नर्सिंग थ्योरिस्ट सिस्टर कैलिस्टा रोय जो थे 1976 में बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। इसमें क्या था इस मॉडल में ये गोल किया गया था नर्स के लिए टू प्रमोट एडेप्टिव फिजिकल सेल्फ कंसेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी एंड रोल फंक्शन एंड इंटर डिपेंडेंसी रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंग टू हिल्डगार्ड पेपल्यू क्या है वन ऑफ द सब रोल ऑफ नर्स इज सब रोल इन नर्स क्या फ्रिस्ट क्या होता है बी देखते हैं एकेडमिशियन क्या है ब्लडर और क्या है मदर सेरोगेट। तो ये मदर सेरोगेट पे वर्क किए थे। हिल्डगार्ड पेपल्यू वन ऑफ द सब रोल ऑफ नर्स क्या है मदर सेरोगेट के लिए। पेपल्यू हिल्डगार्ड जो था ये नर्सिंग एजुकेटर थे। ये कब से कब तक तो 1909 से 1999 तक 1909 से 1909 तक ये नर्सिंग एजुकेटर थे। ठीक है। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग कब किए थे तो 1952 में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग में ये कब दिए थे तो 1952 में। कौन दिए पेपल्यू हिल्डगार्ड। अकॉर्डिंग टू हर गोल ऑफ नर्स टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन नर्स और क्लाइंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर देयर आर 6 रोल ऑफ नर्स। ठीक है। जिसमें कौन था स्ट्रेंजर रोल क्या है रिसोर्स रोल टीचिंग रोल क्या था फॉर पेशेंट नॉट स्टूडेंट के लिए मीन्स नॉट एकमेंडेशन। ठीक है। काउंसलिंग रोल सेरोगेट रोल और लीडरशिप रोल। ठीक है। तो कौन कौन सा रोल था नर्स के लिए स्ट्रेंजर रोल रिसोर्स रोल टीचिंग रोल। ठीक है। टीचिंग रोल किसके लिए था पेशेंट के लिए स्टूडेंट के लिए नहीं था और नहीं एकमेंडेशन के लिए। काउंसलिंग रोल होता है सेरोगेट रोल और लीडरशिप रोल। ठीक है। विच ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन दिया था तो कौन दिया था हिल्डगार्ड पेपल्यू। विच ऑफ क्या है विच इज द प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज ऑफ इंटरपर्सनल
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर पिपलिव थियरी, ओरिएंटेशन फेज, रिजोल्यूशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, एक्सप्लोरेटरी फेज। तो ओरिएंटेशन फेज में प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज पर पिपलिव थियरी, ओरिएंटेशन फेज। अकॉर्डिंग टू पिपलिव when the client meet the nurse and seek help during orientation phase, they first discuss the nature of illness। बोले तो प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड नर्स एक्सप्लेन द सर्विस विच आर अवेलेबल। अब देखते हैं क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओरेम थ्योरी। ऑप्शन ए क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, बी है सेल्फ परसेप्शन, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिजियोलॉजिकल नीड। तो किस पे बेस्ड था, ओरियम थ्योरी, मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। ठीक है, इंक्लूडेड इन ओरियम थ्योरी में मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। ओरियम जो क्या है ओरम देथुरा जो थे वाज नर्सिंग एजुकेटर थे, बॉर्न हुआ था 1940 में, 1914 में, और ये डेवलप किए थे सेल्फ केयर फ्रेमवर्क एंड नोन एज द सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग भी, सेल्फ केयर फ्रेमवर्क और सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। क्या दिस थ्योरी बेस्ड अपॉन philosophy that all patients are wishes to care for themselves। ठीक है, क्या बेस्ड किस पे थे, बेस्ड द philosophy that all patients are wishes to care for themselves। According to her, the universal self care required that is needed for the health are air, food, क्या है एयर, वाटर, फूड, एलिमिनेशन, एक्टिविटी एंड रेस्ट पे। अब देखते हैं विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव डैट मोस्ट पेशेंट आर कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। दैतुरा किस पे थे, दैतुरा ओरेम के पे। अब दे विच थ्योरी वाज डेवलप बाय नर्स। ऑप्शन ए जॉब सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी, बी देखते हैं क्या हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी। तो अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी ये डेवलप बाय नर्स के द्वारा डेवलप किया गया था अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी पे। ठीक है, डेवलप बाय नर्स किसके द्वारा, अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी पे। क्या होता है मिजेल, क्या है मिजेल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इलनेस इन नर्सिंग स्कॉलरशिप इन 1981 में। क्या है द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप बाय। ऑप्शन ए देखते हैं लिवेन एंड क्लार्क, बी देखते हैं क्या है रीजेंस स्टॉक एट ऑल, क्या है लेम्बर्टन, और क्या है हाल्बर्ट डॉन। तो किस पे था, क्या है रोजर स्टॉक इंटेल। क्या है हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप कौन किया था, क्या है रोजन स्टॉक इंटेल हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये है हेल्थ बिलीफ मॉडल जो था ये डेवलप किए थे हेल्थ बिलीफ मॉडल ये 1950 में किया था सोशल साइकोलॉजिस्ट I.M. रोजेनस्टॉक। दिस थ्योरी यूज टू एक्सप्लेन हेल्थ सीकिंग और हेल्थ अवॉइडिंग बिहेवियर एट इज द बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट एटीट्यूड एंड बिलीव मोटिवेट एक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोच टू हेल्थ इज डैट एक्नॉलेज्ड एंड रिस्पेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन माइंड बॉडी स्पिरिट विद इन द इन्वायरमेंट इज टर्म एज। ऑप्शन ए होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, क्लिनिकल मॉडल, हेल्थ लेवल वेलनेस मॉडल, और क्या है हेल्थ बिलीव मॉडल। तो किस पे बेस्ड था ये, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल पे।
होलिस्टिक हेल्थ मॉडल जो था इज एन इंसिडेंट्स अप्रोच ऑफ हेल्थ कंसिडर द होल पर्सन एंड हाउ ही सी इंटरेक्ट विथ हिज और हर इन्वायरमेंट इट एम्फेसाइज एंड कनेक्ट ऑफ माइंड बॉडी और स्पिरिट। अब देखते हैं अ पैरा डायग्राम कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, बी देखते हैं अ वे ऑफ लुकिंग एट वर्क, अ डिडक्टिव थॉट प्रोसेस, अ मिडिल रेंज थ्योरी। किस पे था? द वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड पे, अ वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड पे। द पैराडाइग्म कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब द वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड। क्या है मतलब पैराडाइग्राम ये क्या है? कंसेप्चुअल डायग्राम मॉडल था, मीन्स एन एग्जाम्पल डैट सर्व एज मॉडल और पैटर्न ऑफ द समथिंग टू वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड। इट कैन बी अ लार्ज स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड थ्योरी एंड लिंक साइंस एंड फिलोसफी एंड थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ क्या है? पैराडायग्राम ऑफ नर्सिंग। पर्सन, कंसेप्ट, इन्वायरमेंट एंड थ्योरी। बी है हेल्थ थ्योरी, कंसेप्ट एंड इन्वायरमेंट। नर्स, फिजिशियन, हेल्थ एंड पेशेंट नीड। और पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। ठीक है, कंपोनेंट जो था क्या होता है पैराडायग्राम का ऑफ नर्सिंग में? पेशेंट क्या है? पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग पे क्या है? नर्सिंग पैराडायग्राम इज इंक्लूड 4 लिंक था, जिसमें पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग क्या होता है? विच नोन एज द फोर मेटा पैराडायग्राम ऑफ नर्सिंग। क्या है? 4 मेटा पैराडायग्राम ऑफ नर्सिंग थ्योरी आर क्या है? पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। क्या है? क्या अ रिसर्चर हु is comparing effectiveness of 2 different wound treatment on the speed of healing wound based on the क्या ऑप्शन ए क्या होता है? नेचुरलिस्टिक पाई डायग्राम, इंडक्टिव पाई डायग्राम, क्या डिलिकेटिव पाई डायग्राम और पॉजिटिव डायग्राम। तो ये क्या था? पॉजिटिव पैराडायग्राम पे। A researcher who comparing effectiveness of 2 different wood treatment on the speed of healing would be based on positive paradigm। अब देखते हैं क्या है? The belief of professional nurse that individual is a social being with a specific need related to option A nursing education, philosophy of nursing, objective of nursing, standard of nursing। तो फिलोसफी ऑफ नर्सिंग पे बिलीफ ऑफ प्रोफेशनल नर्स डैट इंडिविजुअल इज अ सोशल बीइंग विथ स्पेशल नीड रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ नर्सिंग पे। अब देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या एज थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। बी देखते हैं एज ऑटोनॉमी इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस। सी देखते हैं एज कोड ऑफ इथिकल प्रैक्टिस। डी देखते हैं प्रोवाइड सर्विस विच कंट्रीब्यूट टू अ सिक इंडिविजुअल। तो यही नहीं था, प्रोवाइड सर्विस विच कंट्रीब्यूट टू सिक इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये था क्या है? हैज थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, हैज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस भी था एंड इथिकल प्रैक्टिस भी। तो क्या नहीं था? तो प्रोवाइड सर्विस विच कंट्रीब्यूट टू सिक इंडिविजुअल। अब क्या था? क्राइटेरिया डेट फुलफिल विथ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। क्या है? द सर्विस प्रोवाइड बाय नर्स आर वाइटल टू ह्यूमैनिटी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देयर आर ए स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज डेट इज कंटिन्यूसली enlarged थ्रू रिसर्च। द सर्विस इन्वॉल्व इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी लिंक क्या है? नर्सिंग प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी। देखते हैं प्रैक्टिशनर आर रिलेटिव टू इंडिपेंडेंटली
एंड कंट्रोल बाय देयर ओन पॉलिसी एंड एक्टिविटी, बोले तो ऑटोनॉमी, ठीक है। और प्रैक्टिशनर आर मोटिवेटेड बाय द सर्विस ऑल्ट्रुइज्म एंड कंसिडर देयर वर्क एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ देयर लिव्स। क्या प्रोफेशन हैज़ कोड ऑफ इथिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल नर्स डैट इन्वॉल्व द इनिशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नर्स क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन विदाउट मेडिकल ऑर्डर। ऑप्शन ए एडवोकेसी, ऑटोनॉमी, क्या है इंटरमेंट और सब जस्टमेंट, तो ऑटोनॉमी, ठीक है। क्या है, द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल नर्स डैट इन्वॉल्व द इनिशिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन विदाउट मेडिकल ऑर्डर, ऑटोनॉमी। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सूट फॉर द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑक्यूपेशन विथ इथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी। बी देखते हैं, ऑक्यूपेशन विथ प्रमोट फॉर हायर स्टडी, ऑक्यूपेशन विथ सेम प्रैक्टिस, ऑक्यूपेशन विथ लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल वर्किंग। तो ये किस पे था, ऑक्यूपेशन विथ इथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सूट फॉर द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, किस पे था, ऑक्यूपेशन विथ इथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सूट फॉर मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन विथ इथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी पे। अब देखते हैं, प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन विथ विच कंपोनेंट। ऑप्शन ए इकोनॉमी, कोड ऑफ एथिक्स, साइकोलॉजिस्ट और सोशल, तो कोड ऑफ एथिक्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोज टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ऑप्शन ए देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी और क्या है, डिसऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स इन नर्सिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स इन अ नर्सिंग। ऑप्शन ए देखते हैं, क्या प्रोसीजर कैरिड आउट बाय नर्स, रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर, जॉब रिस्पॉन्सिबल ऑफ नर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड नर्स। तो ये रूल ऑफ करेक्ट बिहेवियर, रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर के लिए अप्लाई किया जाता है इथिक्स इन नर्सिंग, रूल ऑफ करेक्ट बिहेवियर। नर्सिंग ethics and morality means right and wrong is a system of rule principle that is govern the conduct behavior of nurse. Ethics deal with what is good and bad and with the moral duty and obligation. It deal with the relationship of nurse to be a patient, the patient family or other. What is the professional ethics? ऑप्शन है प्रोफेशनली एक्सेप्ट स्टैंडर्ड आर नॉट प्रजेंट। बी देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस बिहेवियर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, गाइडेड प्रिंसिपल। सी देखते हैं, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स आर नॉट ऑफन इस्टेब्लिश टू गाइड। डी देखते हैं, नॉट प्रोफेशनल देयर जॉब फंक्शन। तो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड गाइडेड प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं, डिक्लियरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग रेफर टू, उसको बोलते हैं एथिक्स। द कोड ऑफ एथिक्स कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए नेशनल, क्या होता है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है ऑप्शन ए नेशनल लेग्यू ऑफ नर्सिंग, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन पे बेस्ड था कोड ऑफ एथिक्स। अब देखते हैं क्या है, कोड ऑफ एथिक्स जो था इज अ समरी सम टाइम इन अ रिटन फॉर्म ऑफ प्रोफेशन वैल्यू
स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। 1953 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN एडॉप्टेड बाय कोड ऑफ एथिक्स द मोस्ट रिसेंटली रिवाइज किया गया था 2012 में। द कोड ऑफ एथिक्स वाज ऑल्सो कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड बाय अमेरिकन नर्स एसोसिएशन रिवाइज इन 2015 में। और क्या है, कैनेडियन नर्सिंग एसोसिएशन एंड INC। यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूड। ऑप्शन ए देखते हैं, इट गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या है, इट प्रिवेंट अ नर्स फॉर प्रैक्टिस बिलो द स्टैंडर्ड सेट बाय कोड। सी देखते हैं, इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अ नर्स हु इज क्या है फॉल्सली एक्यूज्ड बाय डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव। ये है इट गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर, इट प्रिवेंट नर्स फॉर प्रैक्टिस बिलो द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोड, और इट क्या है, इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द नर्स हु इज फॉल्सली एक्यूज्ड बाय डन फॉर समथिंग रॉन्ग। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखते हैं नर्स क्या है, नर्सिंग हैज़ कोड ऑफ एथिक्स डैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड द नर्स एज। ऑप्शन है, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम हार्म, इम्प्रूव सेल्फ हेल्थ केयर। सी है, डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट। डी है, इंश्योर आइडेंटिकल केयर टू ऑल क्लाइंट। तो डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट। नर्स हैज़ कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो। डिफाइन करना है, प्रिंसिपल बाय विच नर्स टू प्रोवाइड केयर देयर क्लाइंट। When trying to make an ethical decision, the nurse understand basis for ethical reasoning is code of ethics पे। When trying to make an ethical decision, the nurse understand basis for ethical reason is code of ethics। अब देखते हैं इथिकल क्या होता है, क्या है इथिकल, क्या है इथिकल डायलेमास कैन बी बेस्ट सोल्व बाय रिलेशनशिप, इथिकल प्रिंसिपल, होम केयर नर्सिंग, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स। तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स के लिए इथिकल डिलेमाज कैन बी बेस्ट सोल्व बाय कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स। एंड इथिकल क्या है, इथिकल डिलेमा अकर कैन बी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इथिकल प्रिंसिपल विच कैन बी बेस्ट सोल्व ओवर कोड फॉर एथिक्स। ठीक है, अब देखते हैं इथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन आर। ऑप्शन ए देखते हैं, बेनिफिशरी, फिडेलिटी एंड वेरासिटी एंड नॉन मालफंक्शन। नॉन मालफंक्शन तो होगा नहीं। डी, ओ भाई ABCD सारा होगा भैया। इथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन इज बेनिफिशरी भी होगा, नॉन माल फंक्शनिंग, फिडेलिटी एंड वेरासिटी भी होगा। ठीक है, याद रखना है। इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन आर ऑटोनोमी, नॉन माल फंक्शनिंग, बेनिफिशरी, जस्टिस, वेरासिटी एंड फिडेलिटी भी होगा। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन में ऑटोनोमी, नॉन माल फंक्शनिंग, बेनिफिशरी, जस्टिस, वेरासिटी और फिडेलिटी। अब देखते हैं विच इथिकल प्रिंसिपल रेफर टू डूइंग गुड टू द पेशेंट। ऑप्शन है ऑटोनोमी, जस्टिस, बेनिफिशरी और नॉन माल फंक्शन। तो क्या है बेनिफिशेंस के लिए, बेनिफिशेंस क्या है, इथिकल प्रिंसिपल रेफर टू डूइंग गुड टू द पेशेंट, बेनिफिशेंस के लिए। ये क्या होता है, क्या बेनिफिशेंस मीन ड्यूटी टू डू गुड फॉर अदर एंड टू मेंटेनेंस बैलेंस बिटवीन बेनिफिट फॉर हार्म। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है बेनिफिशेंस, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, माल फंक्शनिंग और जस्टिस। तो माल फंक्शनिंग नहीं होगा यहाँ पे, मालफिशेंस नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो माल फंक्शनिंग नहीं होगा। बेनिफिशरी होगा, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी और जस्टिस, मालफिशेंस नहीं होगा। ठीक है, मालफिशेंस मीन्स द एक्ट ऑफ कमिटेड हार्म और इविल, सो इट विल नॉट बी प्रिंसिपल फॉर एथिक्स।